हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम जानने वाले हैं क्लास 6 है हिस्ट्री का, इतिहास का क्लास 6 एनसीईआरटी नोट्स। ठीक, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम या फिर आप क्लास 6 में ही क्यों ना हो, सभी के ये लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, और सभी को काम देगा। बड़ी मेहनत से मैं नोट्स बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्लास 6 का है और पहला अध्याय है, लेसन फर्स्ट है। ठीक, पहला चैप्टर का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, इतिहास का पहला चैप्टर है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश के, जो आपको काम में आएंगे। सबसे पहला है अतीत, अतीत का इंग्लिश पास्ट। यात्रा का ट्रेवल, पुरातत्व विज्ञान आर्कोलॉजी। उसके बाद अभिलेख शास्त्र इपिग्राफी, पुरातत्ववेता, इसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक, उसके बाद हमारा आता है इतिहासकार, इतिहास का हिस्ट्री और इतिहास का हिस्टोरियन। उसके बाद पांडुलिपि, इसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। उसके बाद स्रोत, जो कि सोर्स बोला जाता है, और पाषाण काल, जिसे अस्टोनेज कहते हैं। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और इनके हिंदी नाम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इतिहास है क्या और यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ बीते हुआ समय होता है, बीता हुआ समय। और इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति, ह और आस। इसका अर्थ होता है कि यह निश्चित रूप से हो चुका है, हुआ है। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो निश्चित रूप से हो चुका है। ठीक, एकदम। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इतिहास की परिभाषा दीजिए। ठीक, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास की छोटा सा परिभाषा एकदम अपने भाषा में देना है, तो क्या लिखेंगे आप? इतिहास हमारे बीते हुए समय की कहानी है। एकदम सिंपल सा परिभाषा। आपको कोई लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं लिखना है। आदमी वही समझता है जो आपके दिमाग को घुस जाए। ठीक, इतिहास हमारे बीते हुए समय की कहानी है, एकदम सिंपल। उसके बाद देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया हूँ, चाहे वो बुक में थे या न थे। बुक में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी जिक्र आया था तो मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करके यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक, देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि एक यूनानी लेखक थे। उसके बाद बता दें कि इतिहास जो हेरोडोटस जी थे, इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है, रेवा नदी। जी हाँ, इसे रेवती भी कहते हैं कोई कोई। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। नर्मदा नदी जो देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे नर्मदा नदी पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखा है। ठीक, टिप्पणी मैंने लिख दी है ताकि आप आसानी से समझ सको। और यहाँ के थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। यहाँ से 1213 किलोमीटर लिख दिया, लेकिन 1312 किलोमीटर होगा यहाँ पे। ठीक, इसके लिए मैं सॉरी, आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, नर्मदा नदी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नर्मदा नदी जिसका दूसरा नाम रेवा नदी है, सबसे पहले ये लिखे हैं। यह नदी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है, से निकलती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर और खंबात की खाड़ी गुजरात में है। ठीक, उसके बाद इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह वैसे तो 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन 3 राज्यों में बहती है? पहला बहती है मध्य प्रदेश में, दूसरा बहती है गुजरात में, और तीसरा बहती है महाराष्ट्र में। लेकिन यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक, यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। साथ ही प्राचीन भारत में लोग इस नदी के किनारे अपना जीवन यापन करते थे। प्राचीन समय में लोग इस नदी के किनारे, जो हमारे प्राचीन कालीन आदमी थे, इस नदी के किनारे रहकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, ये हो गई एक छोटी सी नोट। देखिए, गारो और खासी की पहाड़ियाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैंने लिख दिया है। गारो तथा खासी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो गारो और खासी की पहाड़ियाँ 2 प्रमुख पहाड़ी है। ठीक, जो कि मेघालय राज्य में है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, उसी राज्य में है। ठीक, और ये जो नाम रखे गए हैं ना, गारो तथा खासी, ये उनकी वहाँ की 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं, गारो और खासी। उसी के नाम पे रखा गया है इसका नाम, इन पहाड़ियों का, गारो और खासी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
इंडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? इंडिया शब्द का सिंपल सा अर्थ होता है, संस्कृत में इसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है हमारा कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक, भारत जो है हमारा वह एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। काल के आधार पर इतिहास का वितरण किस प्रकार होता है? तो काल के आधार पर ना इतिहास का वितरण 3 भागों में किया गया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसका उदाहरण क्या है? डेफिनेशन परिभाषा है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल और फिर आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। ठीक, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मानव रहते थे, लेकिन ठीक इस धरती पर मानव रहते थे परंतु उसका कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है आद ऐतिहासिक काल। क्या आता है? आद ऐतिहासिक काल, सेमी हिस्टोरिकल पीरियड। इसका अर्थ होता है कि वे समय जब इस धरती पर मानव रहते थे और उसका लिखित प्रमाण भी मिला है, लेकिन उन लिखित प्रमाणों को अभी तक कोई भी इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य इस धरती पर रहते थे और उसके लिखित प्रमाण भी मिले हैं और उन लिखित प्रमाणों को अभी का इतिहासकार जो है पढ़ भी लिया है। ठीक, पढ़ने में सक्षम हो गए हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल का मनुष्य कहेंगे। अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो पांडुलिपि उनको कहा जाता है जो मानव द्वारा हाथ से लिखे जाते हैं, चाहे वो पत्र हो चाहे वो पत्ते हो। ठीक, चाहे वो किसी भी प्रकार का पत्र हो, कागज हो या फिर कोई भी पत्ता हो, जब हम हाथ से लिखते हैं तब वह पांडुलिपि कहा जाता है। अब देखिए अगला क्या है? अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? ठीक, अभिलेख को इंग्लिश में रिकॉर्ड बोलते हैं। जब किसी सूचना को पत्थर अथवा किसी ठोस सतह पर लिखा जाता है, ठीक ठोस धातु में लिखा जाता है, तब उसे हम अभिलेख कहते हैं। समझ गए? भारत का सबसे पुराना ग्रंथ का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है वेद, जो कि 4 वेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे आप बात करेंगे राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी का उल्लेख आया था तो मैंने सोचा कि लिख दूं। राजतरंगिणी की रचना कल्हन द्वारा की गई है, मतलब राजतरंगिणी को कल्हन ने लिखा है। ठीक, और इसमें जो है पूरा का पूरा कश्मीर का विवरण दिया गया है राजतरंगिणी में। पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कोलॉजिकल साइट बोलते हैं जिसे हम, ठीक ना, आर्कोलॉजी। पुरातत्व विज्ञान क्या है? पुरातत्व विज्ञान प्राचीन कालीन अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं। जब प्राचीन काल के किसी भी प्रकार के अवशेष को कोई अध्ययन किया जाता है तब उसे हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, और इनकी जो खोज करते हैं उसे हम पुरातत्ववेता कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। खोज करने वाले को आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेता, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान। ठीक, अब देखिए इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये तो मैंने वहाँ पे शॉर्ट में बताया था, यहाँ पे लॉन्ग में बताया है। इतिहास का पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस की व्याख्या ईसा के 5वीं शताब्दी पूर्व की थी। ठीक, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस की यात्रा का विवरण है। समझ गए? अगला हमारा क्या है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन, जिसे इंग्लिश में इंडो ग्रीक कहा जाता है, उन्होंने चलाए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है न्यूमिस्टिक्स। ठीक, मैटिक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे आप हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक, भारत के किस राज्य में रोमन सिक्के मिले हैं? भारत में जो यहाँ पे राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, तो भारत का एक स्थान है पुदुचेरी, उसका पुदुचेरी का एक जगह है एरिक मेडू। ठीक, एरिक मेडू, इस स्थान पर रोमन शासन के सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन अभिलेख प्राप्त हुए? तो झारखंड का एक जिला है हजारीबाग, उसी से मिले हैं। उसका स्थान का नाम है इसको। ठीक, इसको मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट जिले का नाम लिख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? तो यह असुर जनजाति है वहाँ की। उसके बाद हम बात करते हैं बीसी या ईसा पूर्व जिसे हम बोलते हैं, की परिभाषा दीजिए। सिंपल में बात करें तो ईसा पूर्व
ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है, जिसे फुल नाम होता है बिफोर क्राइस्ट ईसा। ठीक, बिफोर क्राइस्ट ईसा लिखा जाता है। वर्तमान समय में बीसी की जगह बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन इरा लिखा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा एडी या फिर ईस्वी की परिभाषा। शॉर्ट में हम बता दें कि एडी क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म समय के बाद, ईसा मसीह के जन्म समय हुआ उसके बाद जितना भी समय लिखा गया उसे हम एडी कहते हैं। ठीक, और वर्तमान समय में एडी की जगह हम सीई यानी कि कॉमन इरा का लिखते हैं, और एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। ठीक, और इसके जगह हम अभी सीई का प्रयोग करते हैं यानी कि कॉमन इरा। अब देखिए हमारा क्या आता है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। पहला है स्मारक, सिक्के, बर्तन, पत्थर, धातुएं और औजार। इन सभी को पुरातत्व के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है। यह हमारा अंतिम प्रश्न है सबसे। और देखिए हमारे देश को प्राचीन काल से ही बहुत नाम से जाना गया है। पहला तो भारतवर्ष कहा जाता था। यह नाम वेदों, पुराणों और आदि रामायण ग्रंथों में भी लिखा गया है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला आता है आर्यावर्त, जो कि यह प्राचीन भारत में कहा जाता था, जिसमें चाणक्य नीति में अर्थशास्त्र, चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखे हैं उसमें भी इसका उल्लेख है। दूसरा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया, जो कि अंग्रेजों ने दिया और ईरानियों ने इसका नाम लिखा। उसके बाद सबसे प्राचीन है हमारा जम्मू द्वीप। इसका जो उल्लेख है ना, यह त्रेता युग में हुआ था और वर्तमान समय में हम इसे भारत बोलते हैं। ठीक, तो ये 5 नाम मैंने बता दिए। फिर से मैं रिपीट करा दूँ, जम्मू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और भारतवर्ष, ये सभी भारत के नाम हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़िए और आगे बढ़िए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई एकदम 100% श्योर देंगे। धन्यवाद।